Hello students, it's me your Narendra sir and I am lecturer in physics at Mother India Senior Secondary School, Araspura. Uh, Yesterday I started with the second unit of your physics, that is physical world and measurement. मैंने कल कुछ डिफ़ाइन आपके साथ डिस्कस करे थे, कुछ इंट्रोडक्शंस वगैरह हमारे हो गए थे। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स की स्टडी जो है दैट इज़ द टाइप ऑफ एक्साइटमेंट। तो जैसे कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो तो ख़ासकर साइंस की अगर मैं बात करूं तो जब भी हम कोई साइंस का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमें एक्साइटमेंट होती है। जो फिज़िक्स की स्टडी है दैट इज़ फुल ऑफ एक्साइटमेंट। अब फिजिक्स की स्टडी एक्साइटमेंट कैसे है वो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे को फिजिक्स है ही पूरी एक्साइटमेंट, अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो यू फील एक्साइटेड। जैसे कुछ मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। या पर्सन फील्स वेरी एक्साइटेड व्हेन ही फाइंड्स दैट, जब वो क्या फाइंड करता है, एक इंसान बड़ा एक्साइटेड हो जाता है जब उसको पता चलता है कि ओनली ए फ्यू लॉस गवर्न द होल नेचुरल फिनोमिना। ये कहता है कि दुनिया में जितने भी बड़े कम से लॉ हैं, गिने चुने लॉज हैं जो जितने भी नेचुरल फिनोमिनास हो रहे हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो नेचुरल फिनोमिनास को कंट्रोल करने के लिए आपके पास जो नंबर ऑफ लॉज हैं वो बड़े ज़्यादा नहीं है, दे आर लिमिटेड। लाखों करोड़ों प्रोसेस हो रहे हैं और बड़े कम लॉज के साथ तुम उनको क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, गवर्न कर रहे हो। तो ये एक एक्साइटमेंट है। कई बार आपने सोचा होगा कि इतने सारे एक्सपेरिमेंट फिनोमिनास होते हैं, कोई रेनबो हो रहा है, रेनिंग हो रही है, लाइटनिंग हो रही है, विंड चल रही है, इतने सारे फिनोमिनास हो रहे हैं, लेकिन इनके पीछे जो प्रोसेस जो इन्वॉल्व हैं, जो फिनोमिनास हैं, जो लॉज हैं, दे आर वेरी लिटिल, दे आर वेरी स्मॉल इन नंबर। बहुत कम लॉज जो होते हैं इनको एक्सप्लेन करते हैं। और देर आर वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशंस बिहाइंड वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना अकरिंग इन नेचर। तो कुछ फिनोमिनास जो हैं वो इतने ज़्यादा वो क्या है कि कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन उनको डिफाइन करने के लिए जो आपके पास जो एक्सप्लेनेशंस हैं, उनके जो रीजंस हैं, दे आर वेरी सिंपल। तो मतलब जब बंदे को पता चलता है कि भाई दुनिया जो पूरा यूनिवर्स है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय ओनली फ्यू लॉज, द पर्सन विल गेट एक्साइटेड। और जब इंसान को पता चलता है कि जो एक प्रोसेस में पढ़ रहा था जो देखने में मेरे को बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा था, लेकिन इसका जो रीज़न है वो बड़ा ज़्यादा सिंपल है, तो बंदा बड़ा ज़्यादा क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। रियली द स्टडी ऑफ फिजिक्स इज एक्साइटिंग इन मैनी वेज। तो ये बड़े तरीक़ों से क्या एक्साइटेड है। जैसे मैंने कुछ तरीके से आपको बताया, एग्जाम्पल बताइए। फॉर एग्जाम्पल लाइव ट्रांसमिशन ऑफ इवेंट्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे ऑन द टेलीविज़न। देखो होता क्या है कि कोई इवेंट जो है वो लाखों करोड़ों किलोमीटर हमसे दूर हो रहा है और उसका जो लाइव ट्रांसमिशन जो होता है वो टेलीविज़न पे दिखाया जाता है। ये एक तरह की एक्साइटमेंट है, ठीक है। जैसे नोटबंदी हुई थी तो मोदी जी लाइव आकर आपको सारी की इन्फॉर्मेशन दी थी, तो वो कितने दूर कोई इवेंट होता है वहाँ से लाइव टेलीकास्ट हो जाता है। ये एक तरह की एक्साइटमेंट है। पुराने टाइम में हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि कभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कभी होता नहीं था। हाँ, हमने जैसे लाइव टेलीकास्ट आपने रामायण में भी देखा होगा कि रामायण में, महाभारत में, वहाँ पे जो ऋषि मुनि थे वो तो मतलब उनके ऐसी पावर होती थी, उनमें ऐसी सुपर नेचुरल पावर्स होती थी कि वो आंखें बंद करके ही लाइव ट्रांसमिशन कर देते थे। आज की डेट में ये मशीन की हेल्प से पॉसिबल है। वर्ल्ड कप होता है किसी एक कंट्री में होएगा, सारी दुनिया देखती है, तो वो एक इवेंट जो होता है उसका लाइव ट्रांसमिशन करवाना, दिस इज़ ए टाइप ऑफ एक्साइटमेंट। आप वर्ल्ड कप देखते हो, आप बड़े एक्साइटेड हो जाते हो, आप कहते हैं यार मज़ा आ रहा है देखने का। तो ये जो वर्ल्ड कप देखा जा रहा है ये एक लाइव इवेंट का टेलीकास्ट हो रहा है, ये एक तरह की क्या है, एक्साइटमेंट है। नाउ यूज़ ऑफ रोबोट्स का यूज़, रोबोट का यूज जो है ये एक बहुत ही बड़ी एक्साइटमेंट है। आप देखते हो ना आजकल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में रोबोट आ गए हैं, इवन मेडिकल साइंसिस में ऑपरेशन जो होता है ऑपरेट कर रहे हैं रोबोट्स, तो रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं। तो रोबोट का जो यूज़ है ये बड़ा तरह का एक बहुत बड़ा क्या है, एक्साइटमेंट है। तो मैंने पीछे एक न्यूज़ पढ़ी थी कि जो HDFC बैंक्स हैं दे आर गोइंग टू परचेज द रोबोट्स,
ठीक है ना। वैसे मैंने एक न्यूज़ पे पढ़ा था कि सपोज करो अगर आने वाले टाइम में बैंक में रोबोट मिल जाए, तो आप बैंक में जाओ, अगर आप अपनी पासबुक लेके जाते हो, आप बोलते हो कि मेरे को एंट्री करवानी है या मेरे को पैसे जमा करवाने हैं, डिपॉजिट करवाने हैं, तो वहाँ पे रोबोट जो है कि वो आपको सर्विस देंगे। तो ये एक तरह का एक्साइटमेंट बन जाएगा। कल को हम टीचर्स हम पढ़ा रहे हैं, तो टीचर की जगह कोई रोबोट पढ़ाने आ जाए तो बच्चे कितने एक्साइटेड हो जाएंगे। तो मतलब बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, उनको पता चल जाता है कि भाई आज रोबोट क्लास रहने वाला है, तो बच्चे, मैं कहता हूँ उस दिन कोई भी घर पे नहीं बैठेगा, वो चलो देख रहे हैं, चलो आज रोबोट देखते हैं कि रोबोट कैसे पढ़ाता है। फिर आपने वो मूवी देखी हुई है रोबोट वाली, देखी हुई ना आपने, तो वो जो मूवी है उसमें भी आपने देखा कि रोबोट क्या क्या कमाल करता है। तो यूज ऑफ रोबोट्स जो है ये भी एक तरह की क्या एक्साइटमेंट है। एक ह्यूमन रोबोट भी है, सोफिया नाम है उसका, यूएई में है वो, उसकी सिटीजनशिप जो है वो यूएई में उसको मिली हुई है। तो उसके बारे में भी आप पढ़ोगे तो उसकी स्टडी जो है दैट इज एक्साइटमेंट है। मुझे रोबोट के साथ डील करना एक तरह का एक्साइटमेंट है, जो कि फिजिक्स की डिस्कवरी है। जर्नी टू मून विद कंट्रोल्स फ्रॉम द ग्राउंड, देखो एक तरह का एक्साइटमेंट, आप मून पर जा रहे हो लेकिन कंट्रोल कहाँ है, ग्राउंड पे है, ठीक है। जर्नी टू द मून, आप चांद पे गए लेकिन आपका सारा कंट्रोल कहाँ था, ग्राउंड पे था। ये एक तरह की क्या एक्साइटमेंट है। जैसे अभी एक वो मिशन हुआ था, जो इंडिया का मिशन थोड़ा अधूरा रह गया था मार्स के ऊपर, तो उसमें भी देखो उस दिन लोग कितने एक्साइटेड थे, हर कोई देख रहा था, लाइव टेलीकास्ट देख रहा था। तो ये एक तरह की एक्साइटमेंट रहती है। यूज़ ऑफ एसटीडी हो गया, आईएसडी हो गया, फैक्स हो गया, पेजर हो गया, एक्स्ट्रा, ये सारे हैं एक्साइटमेंट ही है। जैसे आज की डेट में अगर आपको किसी से बात करनी है तो आप उसी टाइम कनेक्ट हो जाते हो, फ़ोन की हेल्प से कनेक्ट हो जाते हो, मतलब आपको वेट नहीं करना पड़ता। जैसे पहले टाइम होता था मैसेजेस सेंड करने होते थे, तो जहाँ तो आपको पर्सनली जाना पड़ता था या फिर कोई और मेल लगाना पड़ता था। लेकिन आज की डेट में क्या है कि फिजिक्स इतनी एडवांस हो चुकी है कि एसटीडी बन गई है, आईएसडी बन गई है, फैक्स बन गई है, पेजर बन गई है, तो इनका यूज होता है एक तरह का क्या एक्साइटमेंट भी होती है। लेजर्स एंड देयर इंक्रीजिंग एप्लीकेशंस, आज की डेट में लेज़र की जो एप्लीकेशंस हैं वो डे बाई डे क्या कर रही हैं, बढ़ रही हैं। एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र्स, लेज़र हर फील्ड में इस्तेमाल हो रही है। मेडिकल फील्ड में हम लेज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, और बड़े सारे फील्ड हैं जिसमें लेज़र इस्तेमाल हो रही है। लेज़र लाइट्स लगाई जाती हैं, कभी कोई फंक्शन होता है तो आप वहाँ पे लेज़र्स लगाते हो, है ना। डीजे पे जब डांस होता है तो लेज़र्स लगाए जाते हैं, पता कितना एक्साइटेड फील हो जाता है। कहते हैं ना, ये जो डांस फ्लोर लगा हुआ है इस पर लेज़र लाइट्स पड़ेंगी, फिर हम नाचेंगे, डांस करेंगे। तो ये सारे क्या है, एक तरह के क्या है, एक्साइटमेंट्स हैं। देन स्टडी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस, अलग अलग टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ना है फिजिक्स में। फिजिक्स में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ते हो, देन यू विल फील एक्साइटेड कि व्हेन यू स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कि ये एक फोर्स है, कोई न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ता है, कोई मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ेगा, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ोगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में जब तुम पढ़ोगे दैन यू विल फील एक्साइटेड। वर्किंग विद कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर पे काम करना किसको अच्छा नहीं लगता, हर बंदे को कंप्यूटर पे काम करना अच्छा लगता है। तो कंप्यूटर की जो है दैट इज द इन्वेंशन ऑफ फिजिक्स एंड द स्टडी, व्हेन यू वर्क ऑन द कंप्यूटर यू फील वेरी एक्साइटेड। एक्सप्लोरिंग द न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नए नए सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो एक्सप्लोर करना, नए नए सोर्सेज ऑफ एनर्जी ढूंढना। जैसे हमने देखा कि सोलर एनर्जी जो है वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। आज सोलर एनर्जी को इस्तेमाल किया जा रहा है, वाटर से भी एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है। तो डिफरेंट जो सोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर करा जा रहा है फॉर कन्वर्टिंग दैम इनटू एनर्जी, उनको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा और भी बड़े सारे हैं, व्हाट्सएप आप इस्तेमाल करते हो, फेसबुक आप इस्तेमाल करते हो। देखो जैसे आज आपको वीडियो लेक्चर मिल रहा है, आप सारे एक्साइटेड हो, देखोगे कि आज क्या पढ़ाया जा रहा है, तो दिस इज़ एक्साइटमेंट। और जो डिवाइस आपके हाथ में, जो मोबाइल फ़ोन हो गया, ये सारे क्या हैं, फिजिक्स की डिस्कवरीज हैं। तो मेरी फिजिक्स जो है दैट इज़ फुल ऑफ डिस्कवरीज। और जब तुम ये डिस्कवरीज तुम कर लेते हो, जन के बारे में पढ़ते हो, जन यू फील एक्साइटेड। और फिजिक्स की स्टडी है ही एक्साइटमेंट। अगर तुम फिजिक्स पढ़ते हो और तुम्हें एक्साइटमेंट नहीं हो रही, इसका मतलब तुम फिजिक्स अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो। अगर तुम फिजिक्स समझोगे देन यू विल फील एक्साइटेड। तो फिजिक्स की स्टडी एक बोरिंग नहीं है कि आप बोलोगे कि खाली एक सब्जेक्ट है, पढ़ा, पेपर में लिख दिया, पास हो गया, नहीं, ये एक तरह का एक्साइटमेंट है। अब फिजिक्स जो है वो दूसरी साइंसेस की कैसे हेल्प करता है, फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेस, कि बाकी जो साइंसेस है हाउ दे आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम द फिजिक्स। तो सबसे पहले जैसे फिजिक्स के साथ पहले चलती है केमिस्ट्री। तो पहला है फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री। आपको देखना है कि फिजिक्स जो है केमिस्ट्री की कैसे हेल्प करता है। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स इन फिजिक्स, देखो फिजिक्स में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं, दैट हैज़ इनेबल्ड द केमिस्ट। जो केमिस्ट कौन होते हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट टू रीअरेंज एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स। देखो फिजिक्स में क्या होगी, एटम की जो स्टडी है वो फिजिक्स में स्ट्रक्चर ऑफ एटम।
तो फिजिक्स में जब एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ा गया, उसके बाद जो केमिस्ट थे वो उन्होंने क्या करा कि दे अरेंज द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स। पहले जो आपके पीरियोडिक टेबल था उसमें जो एलिमेंट्स थे दे वर अकॉर्डिंग टू मास नंबर्स, और लेकिन जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री फिजिक्स में स्टडी हुआ, उसके बाद जो हमने जो केमिस्ट्री जो होते हैं, केमिस्ट जो होते हैं हमारे, उन्होंने जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज करा अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर्स, क्योंकि दिस वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा गया, उसके बाद जो केमिस्ट थे उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करा अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर्स। क्योंकि जब फिजिक्स में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा गया, वहाँ से पता चला कि जो हमारी कोई एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, दे आर द फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक नंबर के फंक्शंस हैं। और ये कब पॉसिबल हो पाया? व्हेन यू स्टडीड फिजिक्स। अगर तुम फिजिक्स पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, दे आर द फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। और इसी मॉडल को इस्तेमाल करते हुए, जो एटम का मॉडल फिजिक्स ने दिया था, उसको इस्तेमाल करते हुए जो केमिस्ट थे उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करा अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स। अब द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सेस इन फिजिक्स हैज़ इनेबल्ड केमिस्ट टू अंडरस्टैंड केमिकल बॉन्डिंग इन ए बेटर वे। अब जो फोर्सेस जो थे फिजिक्स में डिस्कवर हुए, और जो फोर्सेस ने केमिस्ट की हेल्प करी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द केमिकल बॉन्डिंग इन अ बेटर वे। तो केमिकल बॉन्डिंग को बेटर वे में समझने के लिए जो आपके केमिस्ट थे, दे आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम द फिजिक्स। तो फिजिक्स में फोर्सेस की जो स्टडी होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स के बारे में जब फिजिक्स में पढ़ा गया, जो नॉलेज फिजिक्स ने फोर्सेस की दी केमिस्ट्स को, उसके कारण केमिस्ट जो थे उन्होंने जो केमिकल बॉन्डिंग थी उसको बेटर वे में अंडरस्टैंड करा था। ये कुछ जो मैंने 2 एग्जांपल्स आपको दिए, वैसे और भी बड़े सारे हो सकते हैं, मैं मेन जो एग्जांपल्स हैं वो बता रहा हूँ। जैसे फिजिक्स इन रिलेशन टू बायो साइंसिस, तो फिजिक्स का बायो साइंसिस में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? देखो, फिजिक्स को सबसे ज़्यादा फिजिक्स जो कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है वो बायो साइंसिस में ही है। तो बायो साइंसिस में जैसे कुछ मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखी हैं। द माइक्रोस्कोप्स डेवलप्ड इन फिजिक्स आर यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल्स। जो माइक्रोस्कोप जो फिजिक्स में डेवलप्ड हुए हैं, जो फिजिक्स में बनाए गए हैं माइक्रोस्कोप्स, दे आर यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल्स। जो बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं उनको स्टडी करने में काम आते हैं। जैसे आपको पता है कि इस टाइम आपके स्कूल्स नहीं लग रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19, और आपको पता है कोविड-19 जो ये जो वायरस है वो तो हमें हमारी आंखों से विजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी इसके स्ट्रक्चर को बताया जा रहा है। दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ पावरफुल माइक्रोस्कोप्स विच वर डेवलप्ड इन फिजिक्स। तो फिजिक्स के द्वारा बनाए गए जो माइक्रोस्कोप्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं इन स्टडिंग द बायोलॉजिकल सैंपल। जैसे कोरोना वायरस हो गया, इसका सैंपल जो है स्टडी किया जा रहा है। और भी बड़े सारे वायरस होते हैं, स्लाइड्स जो बना के जो बायो वाले होते हैं वो फिजिक्स की हेल्प से ही जो सैंपल को स्टडी करते हैं। एक्सरेज डेवलप्ड इन फिजिक्स आर यूज टू फाइंड द फ्रैक्चर इन ह्यूमन बोन्स। जो एक्सरेज वो फिजिक्स जो थे फिजिसिस्ट थे जो उन्होंने एक्सरेज बनाए थे, और वो एक्सरेज होते हैं दे आर यूज्ड टू फाइंड द फ्रैक्चर इन ह्यूमन बोन्स। हड्डियाँ जब कभी किसी को चोट लगती है तो उसको लगता है कि फ्रैक्चर हो गया, तो फ्रैक्चर को लोकेट करने के लिए जो इस्तेमाल करा जाता है वो होता है आपके एक्सरेज। तो एक्सरेज जो है दे आर द इन्वेंशन ऑफ फिजिक्स एंड दे आर यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर्स इन ह्यूमन बोन्स। रेडियो आइसोटोप्स डेवलप्ड इन फिजिक्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एट्सेट्रा। देखो, फिजिक्स में रेडियो आइसोटोप्स जो हैं वो डिस्कवर हुए हैं। रेडियो आइसोटोप्स आपको पता है, ये आइसोटोप्स होते हैं एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स, दे आर द आइसोटोप्स। तो रेडियो आइसोटोप्स जो होते हैं जो फिजिक्स में डिस्कवर हुए थे, जो डेवलप हुए थे, अब वो कैंसर की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं। तो ये तो कुछ थे, मैंने 2-3 एग्जांपल बताए। आप देखो आज की डेट में अगर जो बायो साइंसिस है, मेडिकल साइंसिस जितनी भी हमारी हैं, वो फिजिक्स पर ही बेस्ड है। फिजिक्स की हेल्प से ही आज की डेट में बायो साइंस इतनी एडवांस हो गई है। आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, अब जो एक डॉक्टर होता है वो फीवर भी चेक करने के लिए उसको एक थर्मोमीटर चाहिए। आज जैसे इंफ्रारेड थर्मोमीटर आजकल बड़े यूज़ हो रहे हैं, तो वो फिजिक्स का इन्वेंशन है। वो फिजिक्स का इन्वेंशन है, नहीं आपको मास्क लगाने के लिए बोला जाता है, वो भी फिजिक्स के अकॉर्डिंग ही बोला जाता है कि भाई जो आपका वायरस है उसका जो साइज़ होएगा ये रहेगा, और जो हमारे वो हैं मास्क हैं उसके बीच में पोर्स का साइज़ ये रहता है, तो क्या वहाँ पे ट्रांसमिशन का कोई चांस रहेगा? तो ये फिजिक्स ही इम्प्लीमेंट वहाँ पे की जाती है। लेकिन जो मास्क हम नॉर्मली पहनते हैं इसमें प्रोटेक्शन हमारी कम होती है, बिकॉज जो कोरोना वायरस है उसका जो साइज़ है दैट इज़ वेरी स्मॉल, लेकिन जो पोर्स होते हैं इसमें आपके कॉमन
नॉर्मल जो आपका मास्क होता है उसमें जो पोर्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए वहाँ से कोरोना वायरस जो होता है ट्रांसमिशन होने का चांस रहता है। ठीक है, तो मतलब फिजिक्स जो है उसी की हेल्प से आज बायोसाइंसेज जो है वो एडवांस हो गई हैं। आप देखते हो बड़ी बड़ी सर्जरीज हो रही हैं, आज किडनी ट्रांसप्लांट हो जाती है, ठीक है ना, हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है। ये सारा कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ द मशीन्स विच वर डेवलप्ड इन फिजिक्स। मतलब फिजिक्स में जितनी ज़्यादा एडवांसमेंट होएगी उतना ज़्यादा आपका जो मेडिकल साइंस है वो एडवांस हो जाएगा। जैसे आपको बोला जा रहा है कि भाई वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन आ रही है, वो जो ट्रायल हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? फिजिक्स के दम पर ही तो हो रहे हैं। जितनी मशीन्स हैं वो फिजिक्स की है, ठीक है ना। उसमें वो टेस्टिंग जो होती है कि कोई आप जब कोई भी एंटीडोज बननी है, कोई भी बनेगी, एंटीबॉडी बॉडी में बनते ही नहीं बनते हैं, चेक करने का जो तरीका होता है वो फिजिक्स में ही होता है। जो आपकी किट बनी हुई है कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने की, वो भी फिजिक्स वालों ने बनाई हुई है। तो मतलब फिजिक्स की हेल्प से ही जो आपकी मेडिकल साइंसेस हैं वो एडवांस हुई हैं। फिजिक्स इन रिलेशन टू एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी में फिजिक्स का क्या रोल है आपको पता ना। जो टेलीस्कोप्स होती हैं, जायंट टेलीस्कोप्स डेवलप्ड इन फिजिक्स आर यूज फॉर ऑब्जर्विंग द प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज इन द स्काई। तो फिजिक्स में बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स बनाई गई हैं, ठीक है ना। न्यूटन ने टेलीस्कोप बनाई हुई है, न्यूटेनियन टेलीस्कोप है, आप 12th क्लास में पढ़ोगे। कैसीग्रेन है एक हमारा। ये टेलीस्कोप्स जो हैं ये इन्वेंटेड हैं फिजिक्स के द्वारा, और ये किस में काम आते हैं? ये यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग द प्लैनेट्स, प्लैनेट को देखने में, हेवनली बॉडीज़ को देखने में काम आती है। रात को प्लैनेट्स वगैरह देखने हो तो उसके लिए हमें टेलीस्कोप चाहिए, बड़े वाले टेलीस्कोप चाहिए जो फिजिक्स के द्वारा बनाई गई हैं। तो एस्ट्रोनॉमी जो आपको पता है स्टडी ऑफ प्लैनेट्स होगी, हेवनली बॉडीज़ होगी, इसलिए एस्ट्रोनॉमी जो है दैट इज़ टेकिंग हेल्प ऑफ फिजिक्स। नाउ फिजिक्स इन रिलेशन टू मैथमेटिक्स। अब फिजिक्स का मैथमेटिक्स के साथ क्या रिलेशन है? देखो मैथमेटिक्स जो होता है ये एक टूल है। दिस इज़ द टूल जिसने फिजिक्स को आज की डेट में बहुत ज़्यादा क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया। क्योंकि जो फिजिक्स है उसके जो सारे लॉज हैं वो मैथमेटिकल हैं। तो फिजिक्स जो आज का जो थ्योरेटिकल फिजिक्स है, मॉडर्न थ्योरेटिकल फिजिक्स, उसकी जो स्ट्रॉन्ग जो फाउंडेशन बनी है दैट इज़ बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स। द थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स मेक यूज ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स and it has served as the most powerful tool in the development of modern theoretical physics। जो आज की आपकी मॉडर्न थ्योरेटिकल फिजिक्स है उसमें मैथमेटिक्स की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मतलब मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने फिजिक्स की आज की डेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। तो स्ट्रॉन्ग जो आपकी थ्योरेटिकल फिजिक्स है दैट इज़ बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें फिजिक्स के लॉज लिखे जाते हैं। फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेस, और भी बड़ी सारी साइंसेस हैं जो फिजिक्स की हेल्प लेती हैं। जैसे कुछ साइंसेस, द अदर साइंसेस लाइक बायोफिजिक्स, एक आजकल फिजिक्स आई हुई इसको बोलते हैं बायोफिजिक्स। उसमें बायो और फिजिक्स को कंबाइन करा जाता है। वो सारे लॉज किसके इस्तेमाल करती है? फिजिक्स के लॉज को बायो के साथ कंबाइन करा जाता है। जियोलॉजी होगी, मेट्रोलॉजी होगी, ओशिनोग्राफी होगी, आल्सो यूज़ लॉज ऑफ फिजिक्स, दी आल्सो यूज़ बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स। ये कुछ मैंने ब्रांचेस आपको बता दी, जियोलॉजी होगी, बायो साइंसिस, बायोफिजिक्स होगी, मेट्रोलॉजी होगी, ठीक है, ओशिनोग्राफी होगी, ये फिजिक्स के बेसिक क्लास को इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको बताए सब्जेक्ट्स जो हैं विच आर टेकिंग द हेल्प ऑफ फिजिक्स, जिनका फिजिक्स के साथ क्या है, रिलेशन है, क्लोज रिलेशन है। तो मतलब फिजिक्स जो है हर सब्जेक्ट के साथ जो है रिलेटेड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर सब्जेक्ट जो है फिजिक्स के साथ रिलेटेड आपको मिलेगा ही मिलेगा। जब फिजिक्स में कुछ डिस्कवर होएगा तो उसका बेनिफिट जो होता है बाकी सभी जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, जो अदर ब्रांचेस ऑफ साइंसेस होती हैं, उनको रहता है। तो जैसे हम वैक्सीन का हम वेट कर रहे हैं तो हम यही सोच रहे हैं कि फिजिक्स जो है कुछ अच्छा करे और जो हमें वैक्सीन है जो वो मिल जाए, ठीक है। तो हम सारे फिजिक्स पे ही डिपेंडेंट है इस टाइम कि फिजिक्स क्या कमाल करती है कि वैक्सीन आती है या नहीं आती है, लेकिन आती है तो कब आती है, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था हमारा। तो कल हमारा नेक्स्ट लेक्चर होएगा, ठीक है। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप जैसे टीचर के साथ आप मेरे को साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय।